बार कौन है सर, वडेरे सरदार हैं आपके, या स्टेट नहीं चाहती सर, जो ब्लेम किया जाता है स्टेट के ऊपर? जी, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दिया है। जिस तरह आज़ाद भाई ने कहा कि ये जो अशराफिया का निज़ाम है, नवाबी सरदारी या वडेरों का जो निज़ाम है, इसने पूरे सिस्टम को अपने जकड़े में ले रखा है। और यही जी हाल जिस तरह उन्होंने सिंध के हवाले से जो बात की है, वो हमारे बलूचिस्तान का भी वही हाल है। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आपके वसाइल हैं, आपके वसाइल आप पर इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे। हमारे बलूचिस्तान में कोई पंजाब से, कोई साहिवाल से, कोई गुज्जर, कोई बट तो सीएम नहीं आया ना आज तक। हम अपने वसाइल के खुद मालिक हैं, हमारे अपना निज़ाम है, हम्म लेकिन हमारा मसला दर हकीकत जो बुनियादी तौर पर वो ये है, जिसे हम एड्रेस करना चाहते हैं, वो ये कि हमारे तमाम तर वसाइल अशराफिया के हाथों हैं। और इस अशराफिया को अप्रोच करना, इस अशराफिया को कि इसकी जो मकासद हैं उसे डिस्क्लोज करने का जो काम है वो मीडिया का है। और मीडिया के जितने बड़े चैनल्स हैं उनके हेड ऑफिस या इस्लामाबाद में हैं या लाहौर में, पंजाब में है, बलूचिस्तान में किसी मीडिया का हेड ऑफिस का चैनल नहीं है। तो जिस वजह से हम ये देखते हैं कि जी नजरअंदाज हो रहे हैं, हम बलूचिस्तान वाले नजरअंदाज हो रहे हैं, मसाइल हमारे कुछ और हैं। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे जब हम देखते हैं चीजों को कि जी कोई भी वाकया जो बलूचिस्तान में होता है, तो उस वाकये को पंजाब में पहुंचने के लिए भी एक दो दिन लगते हैं, और जब वो पहुंचता है तो भी सही चीजें नहीं पहुंचती है वहां पर। जिस वजह से जो पंजाब में हमारे लिए जो ख्यालात और तस्वुरात जो पाए जाते हैं वो हकीकत से बिल्कुल बरक्स है। हम तो आज भी ये कहते हैं कि पिछले एक गवर्नमेंट में तकरीबन एक एमपीए को 11 अरब रुपए मिले हैं। और जी तकरीबन टोटल अगर मैं हिसाब लगाऊं, 700 अरब रुपए डेवलपमेंट्स का बजट पिछली गवर्नमेंट की, पूरी बजट की मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो है ना, एक काफी बड़ा पैसा है हमारे बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन वो कहाँ गया है? उसका सवाल मैं क्या पंजाब में आकर मीडिया से पूछूं, मैं इस्लामाबाद में आके पूछूं? मुझे यहाँ बलूचिस्तान से पूछना चाहिए। नवाबी और सरदारी के दौर के बाद अब अशराफिया और मीर का एक ऐसा जो साया, एक गरीब किसान, गरीब बलोच पर छाया हुआ है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। हमारा हम्म मुद्दा यही है, हमारी, हम ये कहते हैं कि पंजाब का मीडिया हाउसेस हमारी वकालत करें, हमारी निगहबानी करें, हमें बताएं और हमें रास्ता दिखाएं ना सर, आप। वकालत तो आपकी अगर हम कर रहे इसी, हैं सर, वो लापता अफराद के ऊपर भी बात कर रहे हैं, हम बलोच के ऊपर भी तमाम चैनल्स के ऊपर बात हो रही है सर। ये भी बता रहे हैं कि आज फौज के हाथों वहां इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं, वो बता रहे हैं सर। वो किस तरह के आप चाहते हैं, कौन सी आपकी बातें जो उस, है वो पंजाब का मीडिया या सेंटर का मीडिया जो है वो कौम को बताए या दुनिया को दिखाए? पिछले में 39 बलोच मारे गए। मेरी आवाज जी आ रही है शहजाद जी साहब? जी 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 हाँ, पिछले 2 महीने में 39 बलोच मारे गए। बलोच हैं, हमारे यहाँ के मकामी बलोच हैं, वो मारे गए। मुझे बताइए नेशनल मीडिया कहाँ है? देखिए, लापता हम्म अफराद की अगर आप बात करते हैं कि जहाँ मीडिया वालों को खुद नहीं पता कि आपके पास मारंग बलोच साहिबा की लापता अफराद की लिस्ट है, या मामा कदीर साहब का लापता अफराद की लिस्ट है आपके पास, या आपके पास बीएनपी अख्तर मेंगल साहब की लापता अफराद की लिस्ट है। यहाँ तो सबने अपने अपने लापता अफराद बना के रखे हुए हैं। आप बताएं, आप किस लापता की हिमायत कर रहे हैं? आज जो मारंग जो जल्द से जलूस कर रही है जो लापता अफराद के हवाले से, ना उसके साथ मामा कदीर इत्तेफाक करता है, ना अख्तर मेंगल साहब इत्तेफाक करता है। दोनों की अलग अलग अपने अपने लापता अफराद हैं। तो लापता हम्म अफराद तो एक बहाना है ना, जिसकी बुनियाद पर ये लोग बात कर रहे हैं। और काफी एक्सपोज हो चुके हैं, ये चीज ढकी छुपी नहीं है कि आप इस तरह। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं ना, जिसकी लापता अफराद के मसाइल का हल क्या है। समीदीन बलोच साहिबा को मस्कत ओमान जाने से रोका गया। कराची सिंध हाई कोर्ट में 10 बार उसने चक्कर लगाए हैं कि जी मुझे बाहर जाने दिया जाए। लेकिन यही लोग लापता अफराद के बारे में एक बार भी अदालत में आपने नहीं देखा इनको। तो आप किस तरह, हम यही कहते हैं कि मीडिया जब तक सही फेस बलूचिस्तान का नहीं दिखाएगा, मीडिया जब तक सही अप्रोच नहीं करेगा बलूचिस्तान के बारे में, तब तक न मसले का हल होगा, न मसले का तशखीस होगा। अब अगर आप लिस्टें बना के इस तरह लापता अफराद का ये चला लें, मीडिया के उस पर आप चला लें, इसमें ज्यादातर लोग वो यहाँ नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रीज हैं। शहजादा साहब, हमारे यहाँ जी ईरान और अफगानिस्तान बिल्कुल हमारे दूसरे घर की मानद है, हमें बॉर्डर क्रॉस करते हुए कोई मुश्किल नहीं पेश आती।
और मैं आपको बताऊं, ये जो बलूचिस्तान में इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा बलोच मुसल्ह तंजीमें काम कर रही हैं। ये मेरी बात आप लिख लें, आप शायद BLA BLF को जानते होंगे, या एक दो। और ये बलोच कहाँ है, इनका रिकॉर्ड किसके पास होगा? ये जो बलोच जिन हम्म। तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, इनका रिकॉर्ड किसके पास है? क्या वो हमारे बलोच नहीं है, यहाँ क्वेटा के नहीं है, यहाँ बलूचिस्तान के वो लोग नहीं है जो बाहर इन तंजीमों के साथ हैं? तो आप इनको छुपा नहीं सकते है ना। आपके पास एदादो शुमार की किल्लत है, आपके पास सच्चाई बिल्कुल की ऐसे ही है। किल्लत है। इस तरह मीडिया में मुझे नहीं लगता कि आप किसी चले मसले फरीद को साहब, मैं